हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी प्रॉपर तरीके से चल रही है। जो भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है आप पढ़ रहे होंगे। ओके, एक गुड न्यूज़ है बच्चों, आपकी किताबें आपकी स्कूल में आ गई हैं। तो आप जाके अपनी किताबें ले लें और जिन बच्चों के पास बुक्स है वो मेरे साथ कंटिन्यू करेंगे और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो स्कूल से जाके ले लें। ओके, सो दिस साइड आई एम योर इंग्लिश टीचर राहुल मिश्रा। ओके, today I am here for class first with your English reader book. Okay, so everyone will come with a pencil and a substitute copy. Okay, so during reading time the word I will tell you, you will write on your copy, and I will make underline on book, so you can write on your copy, and when I will explain it you will write the meaning also, then you can learn. Okay, it will be useful for you during reading. Okay, so let's start. The first chapter is okay, little fish. Little fish का मतलब है छोटी मछली. Okay, so let's see. There are a great many million fish in the sea. Okay, ये अंडरलाइन वर्ड मिलियन का मतलब लाखों. Okay, एक समुद्र में बहुत सारी लाखों मछलियाँ थी. बट दिस स्टोरी इज़ अबाउट जस्ट वन ऑफ देम एंड अ वेरी स्मॉल वन एट दैट. ओके, लेकिन ये कहानी एक छोटी मछली की है और उनमें से एक की. ये कहानी उनमें से एक की है और एक छोटी मछली की जो कि बहुत छोटी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन सीज टू मेक हिम कंटेंटेड. ओके, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, कंटेंटेड का मतलब होगा संतुष्ट. उस छोटी मछली के पास सब कुछ है जो उसे संतुष्ट कर सकता है. ओके, बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं थी. यू विल लॉफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. आप हंसोगे जब मैं आपको बताऊंगा कि वो खुश क्यों नहीं थी. ओके, ही वॉज अनहैप्पी मतलब दुखी, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही वॉज वेरी लिटिल, वो दुखी थी क्योंकि वह बहुत छोटी थी. He was unhappy because he was very little, क्योंकि वह बहुत छोटी थी. Okay, it is very hard to be such a little mite of a fish. Okay, mite का मतलब होता है बहुत छोटा या एक जुए के जैसा. Okay, it is very hard to be such a little mite of a fish. एक मछली के लिए इतना छोटा होना बहुत दुखद होता है, बहुत कठिन होता है. He would say over and over again, और यह बात बार बार कहते थी. If I were only larger, how much happier I could be. अगर मैं थोड़ी बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती. ओके, and he said it so many times so that I think he believed it. Believed का मतलब होगा बच्चों मानना. उसने यह बात बहुत बार कही, इतनी बार कही कि उसे यह बात विश्वास हो चुकी थी कि वह बहुत छोटी है. ओके, और अगर वह थोड़ी बड़ी होती तो वो कितनी खुश होती. ओके, या यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, दिस इज द फिश. वन डे ही वॉज स्विमिंग अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ हिज स्कूल एंड थिंकिंग. स्विमिंग का मतलब होगा बच्चों तैरना. ओके, थिंकिंग का मतलब सोचना. ओके, एक दिन वह अपने सभी मछलियों के साथ तैर रही थी और सोच रही थी. ओके, नो, यहाँ पे एक वर्ड है नो. वी आर टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज. ओके, कंटिन्यू विथ नो, पेज नंबर 6 हियर. या कंटिन्यू विथ नो. नो डाउट, निसंदेह. डाउट का मतलब शंका, नो डाउट का मतलब निसंदेह, बिना किसी शंका के. ओके, हाउ मच मोर द लार्जर फिश. लार्जर का मतलब लंबी या बड़ी. हैड टू बी थैंकफुल. थैंकफुल का मतलब आभारी या कृतज्ञ. ओके, हाउ मच, नो डाउट निसंदेह. हाउ मच मोर द लार्जर फिश, बड़ी मछलियों की तुलना में उसे आभारी होना पड़ा. ओके, देन ही, व्हेन, सडनली. सडनली का मतलब होगा बच्चों अचानक. विथ नो वार्निंग. वार्निंग का मतलब कोई किसी सूचना के. ओके, ही फाउंड देमसेल्फ. देमसेल्फ का मतलब स्वयं.
इन द मेसेज, मेसेज का मतलब जालों, ओके। उसे बड़ी मछलियों की तुलना में आभारी होना पड़ा क्योंकि व्हेन सडनली, जब, विथ नो वार्निंग, बिना किसी सूचना के या बिना किसी संदेश के, दे फाउंड देमसेल्फ इन द मेसेज ऑफ ए ग्रेट नेट, उन्होंने स्वयं को एक बड़े से जाल में फंसा हुआ पाया, ओके। देयर वॉज मच फ्लॉन्डरिंग, फ्लॉन्डरिंग का मतलब होगा तड़पना, एंड स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग का मतलब होगा इधर उधर उछलना या छपकाना। एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट द वाटर, ड्रॉन अप का मतलब ऊपर खींचना, ओके। वे बहुत तड़प रही थी, उछल रही थी, जब जैसे नेट ऊपर की ओर खींचा जा रहा था, इनटू द सनलाइट, सूरज के प्रकाश में, ओके। एंड जस्ट एज इट हॉल वॉज बीइंग इम्पटीड, और जैसे ही जाल को खाली किया गया, इनटू द बोट, इम्पटीड मतलब खाली किया गया, बोट में खाली किया जा रहा था, द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल व्रिगल्ड, व्रिगल्ड का मतलब होगा फिसलना या छुटकारा पा जाना, थ्रू द मैश, और जैसे ही जाल को बोट पर खाली किया जा रहा था, छोटी मछली उस जाल से फिसल गई या निकल गई, मैश का मतलब जाल, ओके, और जाल से फिसल गई, एंड स्लिप्ड बैक इनटू द कूल वाटर, और फिसल कर ठंडे पानी में गिर गई या जा गिरी। हाउ गुड इट फेल्ट, कितना अच्छा महसूस हुआ उसे, ओके। वो खुद सोच रही है, एक सडन फीलिंग आती है उसको कि वाह कितना अच्छा लगा। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, मतलब हर जगह, वो इधर कूदी उधर कूदी, हर जगह तैरी। और एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम वेल, और कुछ मछलियां जो उसे अच्छी तरह से जानती थी, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन से, सेड दैट, उन्होंने कहा, दे नेवर अगेन हर्ड हिम, नेवर का मतलब कभी नहीं, और कहा कि उन्होंने कभी नहीं सुना, हिम से दैट ही विश्ड, विश्ड का मतलब कामना करना, कि उसने कभी कामना की, टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, कि उन्होंने उसे दोबारा यह कहते हुए नहीं सुना कि वो कुछ भी बनना चाहेगा, बट अ लिटिल फिश, लेकिन एक छोटी मछली नहीं, ओके। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि बच्चों, हम जैसे भी हैं हमें उनमें खुश रहना चाहिए, ओके, क्योंकि हम जो भी हैं हम उतने में ही बहुत ही स्ट्रांग है, यूजफुल है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो वी विल डू the word meanings, okay, and the question answers. And the word meaning, the underlined word I told you during reading, you will write on your copy, okay, and revised it the chapter. So keep learning, stay safe, thank you.